प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। आइए हम रोमियो 4 अध्याय उसके 17 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हों को जलाता है और बातें हैं नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ने विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। 17 आयत में, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। परमेश्वर ने अब्राहम को यह बात बोली। कब बोली? जब उसकी कोई संतान नहीं थी, एक भी बच्चा नहीं था। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का ठहराया, बना दिया है। तू है, चाहे दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है, दुनिया कोई इंसान कहता नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे पिता बना दिया है, बहुत सी जातियों का, बहुतों का पिता बना दिया है। मेरे जीजो, जो परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बोला, अब्राहम ने विश्वास किया। चाहे दिखता कुछ नहीं था, कोई नहीं उसको कहता था कि तू पिता है। सारा भी नहीं कहती थी बिट्टू दे पापे, है ही नहीं था, बिट्टू है ही नहीं था। आइजक बिट्टू नहीं पैदा हुआ था, भी इस्माइल भी नहीं था, कोई नहीं था। मेरे जीजो, परमेश्वर ने आगे लिखा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो हैं। कहते जो बातें हैं ही नहीं, उनका परमेश्वर नाम ऐसे लेता जैसे वो हैं। मेरे चीजों, हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमें भी यही सिखाना चाहता है कि जिन बातों की उसने प्रतिज्ञा हमें दे दी है, वायदे हमको दे दिए हैं, जिन बातों के बारे में, चीजों के बारे में बोल दिया है कि मैंने तुमको ये बना दिया है, मैंने तुमको ये दे दिया है, हमें भी उस पर विश्वास करना है और बोलना है। ये सीख लें। ये उस युद्ध में जय पाने की चाबी है। विश्वास करें और बोलें।
यीशु मसीह ने कई बार जब चमत्कार किए, काम किए, हम ये कई बार सोचते हैं कि यीशु मसीह में बड़ी ताकत थी, जहां भी वो चाहता था बस चमत्कार करता जाता था, करता जाता था, करता जाता था। लेकिन हम थोड़ा गहराई में देखें तो विश्वास के वो सिद्धांत जो हमारे लिए हैं वो यीशु ने भी अपनाए। जिन बातों से, जिन सिद्धांतों से प्रभु हमें सिखाना चाहता है उसने खुद अपनाए, और वो चाहता है कि हम सब भी उन सिद्धांतों को अपनाएं। किन बातों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा हमारा विश्वास काम करता है? प्रभु ने जो बोला, जो किया, उसके द्वारा हम सीख सकते हैं। तो हम जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता कि मानो वो हैं। इफ्सियों 5:1 परमेश्वर का अनुसरण करो, परमेश्वर दी रीस करो। की करो जी? परमेश्वर दी रीस करो। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मेरे जीजो, तो पिछले हफ्ते की तरह थोड़ा सा दोहराई हम करेंगे, उन बातों पर ध्यान देंगे जो यीशु ने जो बातें है नहीं थी उनको बोला जैसे वो हैं। तो यूहन्ना 11 में यीशु ने जब लाजर की कब्र के पास उनको लेके गया, लाजर मर चुका था, कब्र में दफनाया गया था। यीशु 39 आयत में क्या बोलते हैं? पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। पत्थर को हम यहां एक दरवाजे के रूप में देख सकते हैं। दरवाजा किसके लिए खोला जाता है? जो अंदर है वो बाहर आ सके। अंदर से बाहर कौन आएगा? जो जिंदा है। सो जब यीशु ने बोला पत्थर को हटाओ, तो उसने लाजर जो मुर्दा था उसको इस बात के द्वारा, ये काम जो करने के लिए उन्होंने बोला पत्थर को हटाओ, यीशु ने मुर्दा लाजर को जिंदा बोला। मुर्दा लाजर को जिंदा इंसान के रूप में देखा। पत्थर को हटाओ। मरियम क्या कहती है? प्रभु इसमें से तो बदबू आती है। प्रभु ने कहा क्या मैंने तुझे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम भी कई बार मार्था की तरह ही सोचते हैं, उसी की तरह बोलते हैं।
मार्था कहने लगी प्रभु बदबू आती है, मतलब कहने का अब नहीं कुछ हो सकता, वो तो उसका शरीर इतना खराब हो गया, उसमें तो बदबू आती है, सड़ गया, कीड़े पड़ गए होंगे, बदबू आती है, अब नहीं कुछ हो सकता। हम भी कई बार निराशा में ऐसे ही बोलते हैं। प्रभु कहता पत्थर को हटाओ, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता जैसे वो हैं। 41 पद में प्रभु ने क्या बोला? हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। किसके बारे में प्रभु बात कर रहा है कि तूने मेरी सुन ली है? किसके बारे में बताएगा कोई? लाजर के बारे में। प्रभु तूने मेरी सुन ली है। सुन ली है क्या मतलब? लाजर को जिंदा कर दिया है। लाजर जिंदा हो चुका है, चाहे अभी भी वो कब्र में पड़ा हुआ है, कब्र में लेटा हुआ है, कब्र में है, बदबू आती है। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता कि जैसे वो है। हो सकता है हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे हालात हों, ऐसा लगता सब कुछ मर चुका है, सड़ चुका है, बदबू आ रही है, कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कोई बीमारी है जिससे चंगी नहीं हो रही, कर्ज है जिससे छुटकारा नहीं मिल रहा, कोई काम है रुके हुए हैं, और हम भी मार्था की तरह बदबू आ रही है, प्रभु हम कुछ अब कुछ नहीं हो सकता, अब तू नहीं कुछ कर सकता। मेरे जीजो अपनी सोच को यीशु जैसी सोच बनाएं, अपने बोलने को यीशु जैसे बोलता था वैसे बनाएं। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तूने मेरी सुन ली है। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे ले रहा है जैसे वो हैं। फिर क्या बोला? ऊंचे शब्द से क्या बोला? हे लाजर बाहर निकला। किसको बुलाया जाता है अंदर से? जो जिंदा है। हे लाजर बाहर निकला। लाजर के जिंदा होने से पहले यीशु ने बोला हे लाजर बाहर निकला। जब वो जिंदा हो गया तब नहीं बोला। जब ये बोला कि लाजर बाहर निकला तब लाजर जी उठा और बाहर आ गया कफन समेत। मेरे जीजो किसी भी क्षेत्र की हालात बिगड़ चुके हैं। प्रभु चाहता है पहली बात हम अपनी सोच को बदलें। वचन में क्या लिखा है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और जो विश्वास करें वही बोलें। यीशु ने जो विश्वास किया वही बोला। जीभ का इस्तेमाल सही इस्तेमाल करना सीखें और शुरू करें। जिंदगी और मौत दोनों जीभ के
वश में है। जिंदगी बोलना सीखें, जिंदगी बोना शुरू करें। जिंदगी बोएंगे, जिंदगी काटेंगे, जिंदगी बोलेंगे, जिंदगी देखेंगे। क्यों ये कहना मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तू नहीं बदलेगा, मेरा पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं परमेश्वर मेरी कब सुनेगा, परमेश्वर पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं चंगा हूंगा या नहीं होंगी, पता नहीं परमेश्वर की मर्जी है मुझे चंगा करने की या नहीं। जो वचन कहता है उसी पर विश्वास करें। जो परमेश्वर की योजना वचन में बताई गई है उसे अपनाएं, उसे उस पर विश्वास करें, हृदय में रखें और वही बोलते रहें, वही बोलें। मरकुस 5:39 में भी यीशु ने क्या बोला? लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता कि मानो वो है। आप बीमार हैं, चंगाई नहीं दिखती, चंगाई बोलें, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु ने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कमी ना होगी, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु ने मुझे जय दी है, जय में चलने के लिए बुलाया है। कैसे भी हालात हों उन्हें वो हमको जय देने की सामर्थ रखता है। फिर लड़की का हाथ पकड़ के उसको कहा, तलीता कुमी, हे लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठ। मुर्दा को उठाया नहीं जाता, जिंदा को उठाया जाता है। जिंदा होने जब वो मुर्दा ही थी तब यीशु ने बोला, हे लड़की उठ। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। बीमार है तो कहना शुरू करे, प्रभु मैं चंगा हूं तेरे मार खाने से। हार का सामना कर रहे हैं, कहें कि यीशु तूने मुझे जय दे दी है, जय पाने के लिए, जय में चलने के लिए बुलाया, तूने मुझे जय दे दी है। यूहन्ना 2 अध्याय में शादी में दाखरस कम हो गया, इज्जत का सवाल है, हो सकता है पैसे भी नहीं, बजट नहीं है उस परिवार में, हो सकता है अंदाजे से ज्यादा, जरूर से ज्यादा मेहमान इकट्ठे हो गए, इतना पैसा नहीं था कि इतना अंगूरों का रस लाते। यीशु के पास समस्या लाई गई। मरियम ने क्या कहा? जो वो तुमको कहे, जैसा वो कहे वैसा करना। कितनी बड़ी भी समस्या है, जैसा यीशु कहता है वैसा करें। उसने चाबी हमारे हाथ में दे दी है मुश्किलों के हल की। मटकों में पानी भर दो, पानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन पानी का नाम वो जो है दाखरस के रूप में ले रहा है। पानी को दाखरस यीशु देख रहा है। यहां सेवकों ने क्या किया? विश्वास किया, आज्ञा मानी। विश्वास किया, आज्ञा मानी।
अगर वो हम में से कईयों की तरह होती तो क्या कहते, प्रभु पानी की थोड़ा जरूरत है हमको, बेइज्जती होएगी हमारी, अंगूरों के रस की जरूरत है, पानी की जरूरत नहीं, तो पानी कह रहा है पानी पर दे। फिर प्रभु कहते हैं ले जाओ पिलाओ, भोज के प्रधान के पास ले जाओ। प्रभु गालियां पड़ेंगी, छित्र पहनेंगे, साढ़े तो पानी है। उन्होंने भी विश्वास किया, उन्होंने भी आज्ञा मानी। विश्वास और आज्ञा की चाबी के द्वारा पानी जो है दाखरस बन गया। प्रधान कहता है हर एक अच्छा दाखरस पहले देता है, बाद में उससे कुछ घटिया या मिलावट वाला देता है। तुम लोगों ने अच्छा पहले कहां छिपा कर रखा हुआ था, पहला लको ऐसे। ये यीशु के वचन पर विश्वास करने के द्वारा बना है, ये यीशु की आज्ञा मानने के द्वारा बना है। जब हम भी विश्वास करते रहेंगे, उसके वचन पर विश्वास में बने रहेंगे, अंगीकार उसका करते रहेंगे, जो विश्वास करते हैं वही बोलेंगे, तो हमारे लिए भी फीका पानी जो है वो मीठे दाखरस में, टेस्टी दाखरस में, अंगूरों के रस में बदल जाएगा। तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाओ। यूहन्ना 17:14 में कोढ़ी आए, यीशु गांव में दाखिल हो रहे थे, अभी दाखिल नहीं हुए थे क्योंकि कोढ़ी गांव में नहीं जा सकते थे, वो बाहर रहते थे। तो यीशु को दूर से पुकारते हैं, दया कर प्रभु, हे स्वामी हम पर दया कर। यीशु ने क्या बोला, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। याजक को कौन दिखाते थे, जो कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे। तो यीशु ने उस समय ये कोढ़ से चंगे नहीं हुए थे, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता कि जैसे वो हैं। यीशु ने कहा अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु ने ये कहने के द्वारा उनको चंगा, अच्छे हो गए हो, तुम शुद्ध हो चुके हो। और उन्होंने क्या किया, विश्वास। क्या किया, ये नहीं कहा कि प्रभु हमारा अभी तो कोढ़ तो गया नहीं, बेइज्जती नहीं होगी हमारी, हमको तो पत्थर मारेंगे याजक। जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। न्यायों 6:11 में हम देखते कि गिदौन जो है एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। मिद्यानी इजरायलियों के दुश्मन थे, उनकी वो जो फसल लूट कर ले जाते थे। तो ये बेचारा डरा हुआ दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, छिपकर कर रहा, डरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास 12 में आया, हे शूरवीर सूर में यहोवा तेरे संग है। ये तो डरा हुआ है। परमेश्वर कैसे देखता है, सूरवीर सूर में। मेरे जीजो, हम अपने आप को वैसे ही देखें जैसे परमेश्वर देखता है।
अपने आप को वैसे ही देखें जैसे परमेश्वर कहता है। तेरह पद में वो कुछ विवाद करता है, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर विपत्ति क्यों पड़ती। 14 पद में अपनी इसी शक्ति में जा। यहोवा की ओर से दूत आया, अब क्या कह रहे हैं, अपनी इसी शक्ति में जा। तुझ में शक्ति है, जो काम करने के लिए परमेश्वर कहता है वो तू कर सकता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, पौलुस कहता है। इसी शक्ति में जा और तू इजरायलियों को मिद्यानी के हाथ से छुड़ाएगा। पहला शमूएल 17:46। दाऊद गोलियात को बोलता है, आज के दिन यहोवा तुमको मेरे हाथ में कर देगा। जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता कि मानो वो हैं। दाऊद ने भी देखा, तुझको मारकर देखूं, गिरा कर देखूं, फिर दोबारा मैं तजर्बा करूंगा, नहीं। दाऊद को अपने परमेश्वर पर विश्वास है। परमेश्वर पर विश्वास, उसके वचन के द्वारा विश्वास करने से हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव को आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब सारी पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। 45 पद में वो कहता है, यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तू भाला लेकर आया, तलवार लेकर आया, सांग लेकर आया, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता हूं। इसको अपने परमेश्वर के नाम पर भरोसा है। जो यीशु में सामर्थ थी, जो यीशु ने काम किए, वही सामर्थ, वही काम आज यीशु के नाम के द्वारा होते हैं। विश्वास करने वाले बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में जय है, यीशु के नाम में बंद दरवाजे खुल जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। दूसरा क्रंथी 4:13 दूसरा क्रंथी 4:13 यहां लिखा है, इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। जो आप विश्वास करते हैं वही बोलना शुरू करें। विश्वास क्या करना है? जो परमेश्वर का वचन कहता है। वचन के अनुसार जो उसने हमको दे दिया है वो हमारा है। वचन के अनुसार जो हम हैं, जो हमें बनाया है वो हम हैं। वचन के अनुसार जो वचन कहता है हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अय्यूब
22 अध्याय 28 पद। इंग्लिश का जो अनुवाद है, पंजाबी हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है। अय्यूब 22:28 इंग्लिश में जो है वो, यू विल डिक्लेयर ए थिंग एंड इट विल बी एस्टैब्लिश्ड। तू जिस बात का ऐलान करेगा, विश्वास के साथ जो बोलेगा, वो हो जाएगा। मेरे जीजो, मरकुस 11 अध्याय 23 पद में यीशु ने क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ कर समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या होगा आपके लिए? जो आप विश्वास करेंगे और जो बोलेंगे। हिंदी में 2 बार है बोलना, इंग्लिश में 23 आयत में 3 बार। स्पीक स्पीक स्पीक। जो बोलोगे तुम्हारे जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी और मौत जीभ के वश में परमेश्वर ने दिए हैं। मरकुस 5:28 में वो औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो क्या कहती है? वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अब यीशु के बारे में जो वचन उसने सुने, उसने उसके अंदर विश्वास पैदा किया, और विश्वास के साथ उसने उसका अंगीकार करना शुरू किया, कहना शुरू किया, यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ विश्वास को अंदर ही ना रखें, उसको बोलना शुरू करें, बोलते रहें। तो जो उसने बोला, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके मुताबिक उसने किया भी। वस्त्र को छुआ, 29 आयत में लिखा है वो अच्छी हो गई। अपने देह में जान लिया, शरीर में जान लिया कि मैं अच्छी हो गई हूं। और यीशु के बारे में लिखा है, यीशु ने जान लिया कि उसमें से क्या निकली है? सामर्थ्य निकली है। पहला ग्रंथ्य 3:6, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने लगाया। मेरे जीजो, जब हम विश्वास करते हैं, किसी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो बोला है वो मुझे मिल गया है, जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो मुझे मिल गया है, मैंने ले लिया है, मुझे मिल गया, चाहे दिखता नहीं है। यही है विश्वास। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का संबंध अब के साथ, किसके साथ है जी? अब के साथ, प्रेजेंट टाइम के साथ। अगर हम ये कहते हैं
कभी मैं चंगा हो जाऊंगा, यह विश्वास नहीं है, ये आशा है। आशा काफी नहीं, आशा के साथ साथ विश्वास। अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय, जिन चीजों की हम आशा करते हैं उनका निश्चय। इंग्लिश में सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब कच्चा माल, पदार्थ, वो पदार्थ जिनसे कोई ना कोई चीज बनती है। हर चीज किसी न किसी पदार्थ से बनती है। ये दीवार ईंटों से बनी है, ईंटें भी किसी पदार्थ से, मिट्टी से बनते हैं, पानी से, रंग से। तो ये दीवार है सीमेंट, सरिया, तो वो कच्चा माल है। विश्वास कहता है मैं चंगा हो गया हूं, विश्वास कहता है परमेश्वर ने मेरी सुन ली है, मुझे मिल गया है, चाहे वो दिखाई नहीं देता। अनदेखी वस्तुओं का सबूत, जो चीजें हम नहीं देखते, विश्वास उनका क्या है? सबूत। मुझे मिल गई हैं, मेरे पास हैं। अगर मिल गई हैं तो हम चिंता नहीं करेंगे। अगर विश्वास करते हैं कि हमें मिल गया है तो हम क्या नहीं करेंगे? चिंता नहीं करेंगे। जो विश्वास करते हैं वो आराम में प्रवेश करते हैं। इब्रानी में लिखा है जो विश्वास करते हैं वो आराम में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? अगर हम बार बार चिंता कर रहे हैं, चिंता की बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास और चिंता, डर एक दूसरे के उलट है। तो मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा। जो हम परमेश्वर के वचन का बीज अपने अंदर लगा लेते हैं, बो लेते हैं, उसको सिंचाई करें, उसकी बार बार अंगीकार करते रहें, बोलते रहें। उसके द्वारा वो जो उसको जब सींचते रहते हैं, सिंचाई करते रहते हैं, तो क्या लिखा है? परमेश्वर बढ़ाता है। मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। अगर हम बीज बो लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं वचन पर, उसको पानी नहीं देते, वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। परमेश्वर का उसमें दोष नहीं है। परमेश्वर पर दोष ना लगाएं। परमेश्वर कब बढ़ाएगा? जब हम उसको सींचते रहेंगे। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। मेरे जीजो, अब परमेश्वर के वचन में से हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं, जो परमेश्वर ने जो हमको बना दिया है। हमें अपने आप को वैसे ही देखना है, अपने आप को वैसे समझना है, हमें वैसे ही काम करना है, वैसे ही चलना है, वैसे ही बोलना है, जैसा उसने हमको बना दिया है। मेरे जीजो, उस पर विश्वास करना है, उसका अंगीकार करना है और उस वचन में बने रहना है, उसका अंगीकार करना है, उसके अनुसार एक्ट करना है। तो जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, अब हम उसके बारे में कुछ बातें ध्यान करेंगे और उनके अनुसार चलेंगे, उनके अनुसार अंगीकार करेंगे। रोमियो 5:9, रोमियो 5:9 यहां लिखा है, हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे।
हम अब उसके लहू के कारण क्या ठहरे जी? धर्मी ठहरे। परमेश्वर ने हमें यीशु के लहू के कारण, यीशु ने जो लहू बहाया उस पर हमने विश्वास किया कि वो लहू मेरे लिए बहाया गया, जो पाप का दंड मुझे मिलना चाहिए थे यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे। धर्मी का मतलब, सिस्टर धर्मी ने तो यहां बैठी है, यहां धर्मी का मतलब क्या है? परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किए नहीं। परमेश्वर हमें यीशु मसीह में देखता है। परमेश्वर हमें यीशु मसीह में देखता है और हम में यीशु देखता है। इफिसियों की पत्री में लिखा कि हम यीशु में सर्जे गए। आप और मैं आत्मिक रीति से हम यीशु में सर्जे गए, यीशु के सांचे में सर्जे गए, यीशु के आत्मिक गर्भ में सर्जे गए। स्त्री के गर्भ में जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा बिल्ली के बच्चे की तरह होगा कभी जी? है जी? नहीं। सो यीशु के, उसकी आत्मा के गर्भ में हम रचे गए तो हम यीशु जैसे हैं, धर्मी ठहराए गए। इसका मतलब हम किसी भी समय परमेश्वर की हुजूरी में आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल सिद्ध हो गए, हम में कोई कमी नहीं। हम बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, यीशु की तरह बनते जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल सिद्ध हूं, मैं अब तक जब तक रहूंगा कभी मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, व्यवहार कामों के द्वारा कई बार हम गलती कर सकते हैं, लेकिन उसमें पड़े ना रहें, उसको पश्चाताप करके उस पर जय पर आगे पाकर आगे बढ़ें। लेकिन कमजोरियों के बावजूद उसने हमको क्या बनाया है? धर्मी। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी। रोमियो 4:25, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह जिंदा किया गया हमें धर्मी ठहराने के लिए। मेरे जीजो, इसलिए इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु हमारी कमजोरियों में हमारे साथ दुखी होता है। इसका मतलब वो हमारी कमजोरी में सहायता करना चाहता है, कमजोरियों पर जय देना चाहता है। जैसी कमजोरी में से हम निकलते हैं उसको वो महसूस करता है, क्योंकि वो यूं हमारी तरह इंसान बना। सो हमें कमजोरियां हैं वो जानता है। हम बदल रहे हैं, हम सिद्ध नहीं हुए हैं, वो जानता है। 16 आयत, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करे। उसने हमको धर्मी ठहराया है, धर्मी बनाया है। अब हमको वो पापी नहीं देखता, इसलिए हम त्याग के साथ, हिम्मत के साथ, निडरता के साथ, दलेरी के साथ उसके
सिंहासन के सामने आए, अनुग्रह के सिंहासन के सामने। उसकी कृपा मिलती है उसकी हुजूरी में, उसकी हुजूरी में, उसकी निकटता में हम आ सकते हैं। आए, रहना सीखें। दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में लिखा है, प्रभु आत्मा है और उसी आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो अंगीकार करें कि यीशु के लहू के द्वारा धर्मी हूं। बोलिए, यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी बन चुका हूं। अब परमेश्वर मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने कभी पाप किया ही नहीं। प्रभु ने मुझे धर्मी बनाया है और मैं धर्मी जीवन जीऊंगा। तो हम, परमेश्वर ने धर्मी बनाया, आपको धर्मी जाने, धर्मी बने रहें, धर्मी जानकर उसकी हुजूरी में आए। उसके बाद उसने हमको विजयी ठहराया है। जेतु, हारे हुए नहीं ठहराया। पहला कुरिन्थियों 15:57, पहला कुरिन्थियों 15:57, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। जयवंत करता है, इसका मतलब क्या है? उसने हमको जय में चलने के लिए बुलाया है। उसकी इच्छा है कि हम जय में बने रहें। हार में चलने के लिए उसने नहीं बुलाया। उसने हमें चुना है कि हम जय में चलें। रोमियो 8 35 और 36 पद। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर हैं। पौलुस कहते हैं इन सब चीजों में हम जयवन से भी बढ़कर हैं। ना सिर्फ जय पाते हैं, ना सिर्फ जय में चलने के लिए बुलाए गए हैं, बल्कि जयवन से भी बढ़। किन बातों में हमने जय पा ली है? क्लेश में, संकट में, किसी तरह भी संकट हो। हम कई बार सोचते हैं ये क्लेश, ये संकट दूर होंगे तो मैं चल सकूंगा प्रभु के। नहीं 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 नहीं, क्लेश में भी, संकट में भी, उपद्रव या अकाल में, कई बार जब अकाल या कमी होती है हम डामाडोल हो जाते हैं। हालात ठीक हो जाएंगे तब मैं चर्च जाऊंगा, तब मैं बाइबल पढ़ूंगा, तब मैं प्रार्थना किया करूंगा, तब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। कहता अकाल में भी, नंगाई में भी, जोखिम खतरे और तलवार। कहता इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयम से भी बढ़कर हैं। 38 आयत में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत,
ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्यों? इन सब पर जय पाने के लिए हम बुलाए गए हैं। कोई भी चीज हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हम इन सब बातों में जय में चलने के लिए बुलाए गए हैं। हार से संतुष्ट ना हो कि मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं जय पा सकता है। उसने जय में चलने के लिए हमको बुलाया है। जो तुम में है, पहला यूहन्ना 4:4 में, वो संसार से बड़ा है। जो तुम में है, तुम में पवित्र आत्मा है, यीशु है, यीशु का नाम है, उसका अनुग्रह है, उसका वचन है। जो उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार में कौन है? शैतान। तो उस पर हम जय पाकर चल सकते हैं। कैसे भी हालात हों, हम जय में चलने के लिए आए गए हैं। विजयी हम हैं। फिर आगे उसने हमको पाप पर जय पाने के लिए बुलाया है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। पाप से स्वतंत्र हो। प्रभु ने हमको पाप से क्या किया है जी? आजाद किया। इसका मतलब हम उस पर जय पाकर चल सकते हैं, क्योंकि उसने हमको क्या किया है? आजाद किया है। पहला पत्र 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। यीशु मसीह ने अपनी देह में हमारे लिए अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और उसके द्वारा क्या हुआ? जिससे हम पापों के लिए मरकर, पाप के लिए हम मर गए। क्यों मर गए? उस समय हम भी यीशु में थे। जिस तरह हव्वा आदम में थी। जब आदम बनाया गया, चढ़ाया गया, यीशु में थे। इसलिए मैं मसीह के साथ उस पर चढ़ाया गया। मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। तो कहते हैं पाप के लिए मर गए। पाप के लिए मर गए, इसलिए हम उस पर जय पा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने हमको चंगा ठहराया, तंदुरुस्त ठहराया। चाहे बीमारी का सामना हम कई बार करते हैं, बहुत से कारणों से, लेकिन पहला पत्र 2:24 क्या लिखा है? उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो बीमारी जिस समय कई बार होने के बावजूद प्रभु हमें कैसे देखता है? चंगा। कैसे देखता है जी? तो हमें भी अपने आप को वैसे देखना है जैसे प्रभु देखता है। प्रभु, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं।
यशायाह 53:4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को सह लिया। रोगों को सह लिया। अब हमको रोग सहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सह लिया। मत्ती 8:17, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने, यीशु ने हमारी बीमारी को क्या कर लिया? उठा लिया। यीशु ने हमारी बीमारियों को क्या कर लिया? उठा लिया। तो वचन में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमको कैसा देखता है? तंदुरुस्त। उसके मार खाने से हम चंगे हुए। लेकिन अब यहां परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है हम तंदुरुस्त हैं, लेकिन जब बीमारी को हम महसूस करते हैं, जब बीमारी के चिन्ह निशान हमारे अंदर दिखाई देते हैं, उस टाइम क्या करें? उस टाइम विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़े। 1 तिमोथी 6:12 में क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हम यहीं फेल हो जाते हैं। बजाय कुश्ती लड़ने के, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने से हम कहे पता नहीं मुझे कब चंगा होगा या नहीं, पता नहीं परमेश्वर की मर्जी क्या है, पता नहीं परमेश्वर मुझको प्यार करता है नहीं करता जो चंगा नहीं करता। वचन क्या कहता है? बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना क्या है? बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। विश्वास क्या कहता है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास क्या कहता है? परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं चंगा हो चुका हूं। चाहे वो दिखाई नहीं देती अभी, लेकिन वो विश्वास, दिल में विश्वास और मुंह से अंगीकार, मुंह से बोलना। बोलते रहें। डॉक्टर आपको दवाई देता है, बोलता है 4 टाइम खानी है, ये 4-4 गोलियां 4-4 टाइम खाओ, और पूरे 1 महीना खाओ। और अगर हम हफ्ते में बस 1 डोज, इतवार को सिर्फ 1 खुराक, हफ्ते में 1 खुराक लें, तो चंगे होंगे? हैं जी? चंगे होंगे? अगर वो डोज 4 टाइम लेनी है तो 4 टाइम लें। वचन के बारे में लिखा कि ये वचन भी जिन्हें मेरे हमारी जिंदगी, नीति वचन 4 में लिखा है, हमारे लिए जीवन और तंदुरुस्ती। वचन जो है हमारी तंदुरुस्ती। तो वचन के हृदय में विश्वास से रखते हुए उस वचन का अंगीकार करते रहें। मैंने अपनी गवाही दी थी, आपको याद होगा कि एक बार जब प्रचार के बाद यहाँ चूड़ा मेरा दर्द होना शुरू हो गया, सोने तक, जब मैं सोया तब तक अच्छा नहीं था, लेकिन मैं अंगीकार करता रहा, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हूं। लेकिन दर्द होता रहा। सो गया तो दूसरे दिन सुबह उठा, प्रभु का धन्यवाद मैं चंगा था। लेकिन अब जो 3-4 हफ्ते पहले, अब जो दोबारा मेरे इस पूरे
यहाँ से नीचे तक जो दर्द शुरू हो गया, उसकी चंगाई प्रकट होने के लिए तकरीबन 2 हफ्ते लगे। लेकिन मैं अंगीकार करता रहा, उठता बैठता भी ना, जब भी मुझे ध्यान आता, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ऐ शैतान, तेरा कोई अधिकार मेरी जिस्म पर नहीं, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, पर रोटी चंगाई मेरी रोटी है, तू उसको छीन नहीं सकता। यीशु ने मेरे दर्द के कारण को अपने ऊपर उठा लिया। और मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसे हाथ रख के टांग इधर उधर करनी पड़ती थी, लेकिन धन्यवाद है प्रभु का, बिल्कुल ठीक। तो अब क्या है, अब मुझे पूरे 2 हफ्ते लगातार वचन की खुराक का इस्तेमाल करना पड़ा। वो खुराक क्या है? जो विश्वास करते हैं उसको बोलना, अंगीकार करना। सो अपने अंगीकार को सही करें। एक तो विश्वासी क्यों नहीं चंगाई या चमत्कार, प्रार्थना का उत्तर क्यों जल्द नहीं देखते? क्योंकि हम अपने अंगीकार को सही नहीं रखते। दिल से विश्वास तो करते हैं, लेकिन मुंह से कुछ और बोलते हैं। तो मुंह का सही इस्तेमाल करना सीखें। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:10। धार्मिकता के मन से विश्वास, सो विश्वास मन से और मुंह से अंगीकार, दोनों जरूरी हैं। तो अपने अंगीकार को सही करें। वैसे ही अपने आप को देखें जैसे परमेश्वर देखता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। हर समय धन्यवाद दे, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरी मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। मेरे अजीजों, उसके बाद एक और चीज हमें देखनी है। जैसे परमेश्वर हमको देखता है, या परमेश्वर हमको बनाया है। वो क्या है? उसने हमको धनी बनाया है। धनी का मतलब ये नहीं बिल्कुल कि करोड़पति हो जाएं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो जाए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। धनी का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी जरूरतों से बढ़कर हमको देना चाहता है, ताकि हमारी जरूरतों के साथ साथ हम दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों के लिए आशीष बन सके, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। 2 कुरिन्थियों 8:9 2 कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु कंगाल बन गया ताकि हम क्या बन जाएं? धनी बन जाएं। बोलो, यीशु कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊं। यीशु के कंगाल होने के कारण मैं धनी हूं। दूसरा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। बहुतायत से परमेश्वर अनुग्रह दे सकता है, देना चाहता है, उसकी योजना है।
अनुग्रह क्या? जिससे हर बात में, कितनी बातों में? हर बात में और हर समय। कितने समय? हर समय। सब कुछ। कितना कुछ? सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। किसको आवश्यक हो जी? तुम्हारे पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा, रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ काम करने वालों की बात नहीं कर रहा। जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो। किसके पास हो? पास हो। दुश्मनों के पास हो नहीं, पड़ोसियों के पास उनकी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे पास। और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर भले काम के लिए तुम्हारे पास कितना कुछ हो? बहुत कुछ हो। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना, और ये परमेश्वर हमें देखना चाहता है। ये परमेश्वर हमें बनाया है। परमेश्वर ने हमें, यीशु इसलिए हमें कंगाल बन गया कि हम उसके कंगाल होने से धनी बन जाएं। तो क्या योजना कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हों। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर घटियां हैं तो या तो वचन गलत है या फिर हमें कमी है, हमें सीखना है। फिलिप्पियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी। हमारा धन कहते महिमा सहित मसीह यीशु में है। हमारा धन मसीह यीशु में है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर घटी को पूरी करेगा। सो परमेश्वर ने हमें हमारी परमेश्वर हर घटी पूरी होता हुआ देखना चाहता है। वो हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना हो। मेरे जीजो, मैं एक बार फिर पढ़ूं 2 कुरिन्थियों 9:8। मेरे पीछे पीछे बोलो। परमेश्वर सब प्रकार का, यहां तुम्हें की जगह मुझे लगाओ, मुझे बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ आवश्यक हो मेरे पास रहे, और हर भले काम के लिए मेरे पास बहुत कुछ हो। कितने देखना चाहते हैं कि ये वचन और सारे वचन जो आज अपने लिए हमने देखे सीखे हमारे जीवन में पूरे हों, हम उनमें बने रहें? सारे नहीं। मेरे जीजो, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले हैं, हमारे लिए योजना जो उसकी है, उसमें बने रहने के लिए सबसे पहले हमें विश्वास करना है। जो वचन कहता है उस पर विश्वास करना है और फिर वही अंगीकार करना है। तो विश्वास करें और वही बोलें जो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाएं।
परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, उसके वायदों को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। जब विश्वास के द्वारा ग्रहण करेंगे, करते रहेंगे, उनका अंगीकार करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो वो हमारे लिए हो जाएगा। हम आखिर में एक आयत पढ़ेंगे, मरकुस 11 अध्याय 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया, विश्वास कर लो कि तुमको मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, विश्वास कर लो कि तुमको मिल गया। जब मांगा तभी विश्वास करना कि मुझे मिल गया। जब मांगा तभी विश्वास करना है मुझे मिल गया, तो हमारे लिए हो। अब देखो, जब मांगा तभी विश्वास करना प्रभु ने मुझे दे दिया। जब मांगा विश्वास करो कि प्रभु ने मुझे दे दिया, तो कहते तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास कब करना है मुझे मिल गया? उसी समय जब प्रार्थना करनी है। हो जाएगा फ्यूचर में, कुछ मिनट के बाद भी, कुछ घंटों के बाद, दिनों के बाद, कई बार कुछ महीनों और कुछ साल भी लग सकते हैं। लेकिन तब तक, जब तक वो प्रकट नहीं होता, वो प्रार्थना का उत्तर प्रकट नहीं होता, तब तक हमें क्या करते रहना है? विश्वास। क्या करते रहना है? विश्वास। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मेरी समस्या का हल कर दिया है, तूने मुझे कर्ज से छुटकारा दे दिया है, तूने मेरे पति को बदल दिया है, मेरी पत्नी को बदल दिया है, तूने मेरे हालात को बदल दिया है, मेरे परिवार को बदल दिया है, मेरे बच्चों को बदल दिया है, माँ बाप को बदल दिया है। जो विश्वास करते हैं वही बोलें। 23 पद में प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ के समुद्र में जा पड़, मन से विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। तो क्या कहना है? जो हम विश्वास करते हैं कि तो वही होगा उसके लिए। तो जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए हो, वही हम बोलें। अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना सीखें, अपनी जुबान पर लगाम देना सीखें। वचन से उल्ट बात जब बोलने को मन करता है, मुंह पर उंगली रख लो। कई बार हम सोचते हैं मैं कौन सा काम हूं, उसे पता लगना चाहिए मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मुझे में भी समझ है, मैं भी समझदार हूं, मैं कोई घट थोड़ा किसी तो। हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं। कम बोलना, थोड़ा बोलना बुद्धिमानी की निशानी है। यीशु ने क्या कहा? जितनी निकम्मी बातें मनुष्य बोलते हैं, न्याय के दिन हर एक का क्या देगा वो? हिसाब। इससे कम बोलना सीखें, वचन के अनुसार जो वचन कहता है बोलना सीखें। आशीष दें, श्राप ना दें। वचन में लिखा आशीष दो, श्राप ना दो। क्योंकि श्राप देंगे तो श्राप हम पर आएगा। जब बोएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए आशीष दें, दूसरों को आशीष दें, आप पर आशीष आएगी। जुबान का सही इस्तेमाल करना सीखें। ऐसी बातें बोल देते हैं दूसरों को कष्ट पहुंचाती हैं, चोट पहुंचाती हैं, दूसरे की बदनामी करते हैं हम, दूसरे के
चरित्र का कत्ल कर देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं जिनके बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं। कई बार दूसरे सेवक ऐसी बातें बोलते हैं, करते हैं, पता लगता है उसने ये बोला, उसने ये ऐसा कहा, जो बातें कभी दिमाग में नहीं आई, दूसरे कह देते उसने ये किया। हम सब करते हैं गलतियां। प्रभु ने, धन्यवाद है, प्रभु ने सिखाया है, हम सब इन गलतियों में से निकलते हैं, लेकिन बदलें अपने आप को। प्रभु को कहें, प्रभु मुझे जुबान का सही इस्तेमाल करना सीख। और जब हम जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे अंगीकार का भी असर नहीं होता। जब वचन हम बोलते हैं ना, उसका भी असर नहीं होता, क्योंकि याकूब में क्या लिखा है कि एक ही चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। खारा और मीठा दोनों तरह के नहीं निकले चाहिए। तो एक ही मुंह से बुराई भी, अच्छाई भी, शराब भी, आशीष भी नहीं। सिर्फ वचन बोलने के लिए, आशीष की बात बोलने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने वाली बात बोलने के लिए जुबान का इस्तेमाल करें। तो जब हमारी जुबान से विश्वास का अंगीकार निकलेगा, वो काम करेगा। और जब तक जो हमने विश्वास किया है उसका अंगीकार लगातार करते रहें, जब तक वो प्रकट नहीं हो जाता। तो परमेश्वर का धन्यवाद है इस वचन के लिए। आइए हम सब खड़े हो जाएं।